अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। अगर आप नई गाड़ी लेने का इरादा रखते हैं और इसको बैंक से फ़ाइनेंस करवाना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। उसकी वजह यह है कि पिछले 8 माह के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अपनी 2 साल की निचली सतह के ऊपर आ चुके हैं, यानी कार फाइनेंसिंग सस्ती हो गई है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप 1000 सीसी कार लेने जाते हैं जिसकी कीमत समझ लें 20 लाख रुपये है, तो उस पर अगर आप 6 लाख रुपये अपनी जेब से देते हैं तो मज़ीद 14 लाख रुपए का आपको बैंक से कर्ज़ा लेना पड़ेगा। और अगर आप 5 साल का प्लान लेते हैं, यानी ये कर्ज़ा 5 साल में वापस करते हैं, तो इस कर्ज़े की कीमत जो आपको बैंक को अदा करनी है वो तकरीबन 4,60,000 रुपये है। और अगर इसका मुवाजना मई 2019 से किया जाए तो ये अमाउंट उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। हमारी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है वो काइबोर +4 है। काइबोर या कराची इंटर बैंक ऑफर रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक एक दूसरे से कर्ज़ा लेते हैं, और ये इस वक्त तकरीबन 7.7% चल रहा है। तो अगर आपको काइबोर +4 का रेट मिलता है तो ये कर्ज़ा आपको 11.7% पर मिलेगा। काइबोर रेट ख़ुद भी स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी रेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एक डिस्काउंट रेट होता है और काइबोर से कम होता है। यानी इस वक्त अगर काइबोर 7.7% चल रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी रेट 7% है, और इसी साल मार्च के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रेट 13.25% तक भी रहा है, लेकिन तब से अब तक स्टेट बैंक ने इसमें 6% से ज़्यादा कमी कर दी है। और यही वजह है कि इस वक्त अगर आप मार्केट में कर्ज़ा लेने जाते हैं गाड़ी के लिए तो आपको 11.7% पर मिलेगा, और इसका मुवाजना अगर 2019 से किया जाए तो ये काफ़ी कम रेट है। अब बात करते हैं कार फाइनेंसिंग प्लान की। हमने इस पर एक छोटी सी सरसरी सी रिसर्च की है जिसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक एडवांस पेमेंट दे सकते हैं और बाकी के लिए आप बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं। कर्ज़ा वापस करने की मुद्दत 1 से लेकर 7 साल के दरमियान हो सकती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एडवांस यानी अपनी जेब से देते हैं तो जो आपकी माहाना किस्त है उसका अमाउंट कम हो जाता है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक से फ़ाइनेंस करवाएंगे तो आपकी जो माहाना किस्त है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। हर साल ये किस्त रिवाइज़ होती है क्योंकि ये काइबोर रेट्स के हिसाब से चलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लीज़ कराते हैं तो 1 साल तक यानी 12 किस्तें आपको इसी रेट के हिसाब से पड़ेंगी, लेकिन जो 13वीं किस्त देंगे यानी दूसरा साल जो होगा उस वक्त जो काइबोर रेट चल रहा होगा वो उसके हिसाब से देनी होगी। अगर काइबोर रेट बढ़ गया तो किस्त बढ़ जाएगी, और अगर काइबोर रेट कम हो गया तो किस्त कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या काइबोर रेट्स मज़ीद नीचे आएंगे तो क्यों ना थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, फ़ाइनेंसिंग थोड़ी सी और सस्ती हो जाए। तो हम इस पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो काइबोर रेट्स हैं वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी रेट एक इंतहाई अहम टूल होता है स्टेट बैंक के पास, जिसके ज़रिए वो इकॉनमी के अंदर एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश करता है। यानी एक तरफ तो वो महंगाई को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो इकनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। यानी अगर हम पिछले 8 माह की बात कर ले तो 6% उसने कमी की है मॉनेटरी पॉलिसी रेट में। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो जो कर्ज़ा लेना है वो सस्ता हो जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा लेते हैं, बिज़नेसेस कर्ज़ा लेते हैं, गवर्नमेंट कर्ज़ा लेती है, और ये सारे पैसे आगे जाके ख़र्च करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, बिज़नेस एक्सपेंड करते हैं, जिससे इकनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम इससे ख़दशा ये होता है कि महंगाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर स्टेट बैंक इसको देखता है कि महंगाई कहाँ तक जाएगी, तब जाके वो इंटरेस्ट रेट जो है वापस बढ़ाना शुरू कर दे। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है मज़ीद कम नहीं किया, तो ये तो एक इशारा है कि शायद मज़ीद नीचे ना जाए। लेकिन माहिरीन का इस वक्त ये मानना है कि इन्फ्लेशन जिसने आजकल सबको परेशान किया हुआ है, इस फिस्कल ईयर यानी जून 2021 तक उसका चांस यही है कि वो 9 से 10% की रेंज में रहेगी। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, इनफैक्ट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर ही चला जाए। इस वीडियो के अंदर जो हमने रेट्स आपसे शेयर किए हैं वो हमने सिर्फ 2 बड़े बैंक्स की रिसर्च की थी, लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं तो हो सकता है रेट्स में थोड़ा सा फ़र्क मिले, लेकिन होंगे इसके आसपास ही। इस वीडियो के हवाले से अगर आप हमें कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी रीच बढ़ती है, हमारा चैनल ग्रो करेगा, ऑब्वियसली हमें इंकरेजमेंट मिलेगी, हम इस तरह की और वीडियोज़ भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।